गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है मैं शक्ति हूँ। मतलब इसमें मैं ही शक्ति नहीं हूँ, हम सब कोई शक्ति है, ये एक टॉपिक है बस। तो फ्रेंड्स, इस इमेज को देख के सभी के मन में एक बात तो जरूर आई होगी। आप लोग बता सकते हैं आपके मन में क्या बात आई होगी? मल्टीटास्कर, है ना? मैं ज्यादा समय नहीं ले रही हूँ, खुद ही बता रही हूँ। राइट, सबके मन में यही बात आई होगी। राइट फ्रेंड्स, हम औरतें अपने जन्म के स्वभाव से ही मल्टीटास्कर होते हैं। घर के काम हो या बाहर के काम, हर काम को आसानी से समेटने की शक्ति होती है हम लोगों में। कहते हैं ना, हुनर तो सब में होता है, पर निकालने की हिम्मत सभी नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने निकाला उन्होंने इतिहास रचा। इसलिए अपनी शक्ति को खुद बाहर निकालनी है, अपनी शक्ति आपको खुद पहचाननी है। हमारे वैश्विक कंपनी में भी जिन्होंने अपने हुनर को निकाला, जिनके पास केवल शक्ति ही नहीं सहन शक्ति भी थी, मुसीबत में भी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आज वैश्विक से उनके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सामना करने की शक्ति है उनमें, निर्णय लेने की शक्ति है उनमें, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने और समेटने की शक्ति है उनमें। तो चलिए जानते हैं उन शक्तियों के नाम। उन नारी शक्तियों के नाम है श्रीदेवी फाशी मैम, ममता जॉनसा मैम, रशिका कुलकर्णी मैम, हेतल खोना मैम, अंशु रावत मैम, अंजू कुमारी मैम, एकता सहदेव मैम, सगुन त्यागी मैम, भावना जोशी मैम, श्वेता कुमार मैम, प्रतिभा भटनागर मैम, हमारी ग्रेट अपलाइन। और मैं आपको बता दूं, इनमें से ज्यादातर एक सिंपल हाउसवाइफ ही थी, और जो इन राहों पे चल रही है, जैसे हमारी गुरु माँ रश्मिका जी मैम, मनीषा जी मैम, डॉली जी मैम, अनामिका जी मैम, और भी बहुत सारी लेडीज या जेंट्स जिन्होंने वैसेज में आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है, वो लोग भी अपने आप को इन शक्तियों की तरह इन्हीं की राहों पे चल रहे हैं। हर परिस्थितियों का सामना करती हुई अपने पथ पर ये चल रहे हैं। अब जैसे नवरात्रि पे बोलने का मुझे आज कुछ मौका मिला है, तो मैं नवरात्रि की थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। जैसे बचपन से हम लोग नवरात्रि के दिनों में, जैसे पंडाल बनता था बहुत बड़ा और कंपटीशन होता था, तो हम लोग देख के आते थे, अरे किसका पंडाल ज्यादा अच्छा है, कौन सी दुर्गा जी ज्यादा अच्छी लग रही है, किसने पंडाल ज्यादा सुंदर सजाया, किसने सुंदर कपड़े पहने, प्रसाद चढ़ाए, प्रसाद खाएं, बस इतना ही करते थे ना। किसी के मन में कभी आया कि माँ के 9 दिन की छवि में, माँ की 10 भुजाओं में जो अस्त्र शस्त्र और जो अभय मुद्रा हाथों में लिए हुए पुष्प, माँ के नयन, माँ की भौहें, माँ के चेहरे का तेज, माँ की अलग अलग कथाएं, ये सब हम लोगों को मोटिवेट करती है। कभी भी इन बातों में मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने गौर किया था। राइट, मैं भी नहीं की थी। तो आज हम सभी यहाँ वैक्सीजन हैं, और आज माता के इस 9 रूप से हम कितने मोटिवेट होते हैं। तो मैं आज माँ के 9 रूप में दिया छिपा मोटिवेट छोटे से प्रयास के साथ, तो आज हमें अपनी नकारात्मक सोच को एक बड़े डस्टबिन में फेंकना है, असंभव को संभव बनाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हुए, धैर्यता से हंसते हुए, तकलीफों को इग्नोर करते हुए, अपने डर को खत्म करते हुए मंजिल तक पहुंचना है। तो यहाँ माता दुर्गा भी यही कहती है कि सोचने की हिम्मत तो करो। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जैसे महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान ने उसे कोई दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य नहीं मार पाए, और वरदान प्राप्त करते हुए बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोगों में आतंक मचाने लगा। क्यों आतंक मचाने लगा? क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक हो गई। तो परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप में माता दुर्गा का जन्म दिया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, माता दुर्गा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामूहिक रूप से ऊर्जा को जोड़कर माता की शक्ति को तैयार किया गया। क्यों? क्योंकि महिषासुर का वध करना था, बुराई पर अच्छाई की जीत होने के लिए, और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध भी किया। तो अब आप सोचिए, वैसेज नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रह्मा, विष्णु महेश, जिनके नाम है गौतम बाली जी, सर तनवरवीर सिंह जी और दीपक सूद जी, इन तीनों लोगों ने मिलकर भी वैसेज लॉन्च किया, और यहाँ पर भी उन लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत की है। वो कैसे? इस कोरोना पीरियड में लोगों की जॉब भी चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा था, लेकिन खर्च तो उतनी की उतनी थी लोगों की। चलिए कोरोना तो चलिए 2 साल से है, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत गरीबी देखी है, वो सुसाइड करने पर भी तैयार हो गए थे, परंतु हमारे वैश्विक के महेश ने
बुराई पर अच्छाई की जीत करवा दी। कैसे? क्योंकि ये हमारी वैश्विक कंपनी अभी डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में 1 नंबर पर है, और ना कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना क्वालिफिकेशन है, ना कोई एज है, और आप फ्री टाइम में भी कर सकते हैं, और हजारों लाखों में नहीं करोड़ों में भी कमा सकते हैं। और यहाँ मैं कमा सकते नहीं बोलूंगी, क्योंकि लोग कमा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा मोटिवेट के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे माता की 9 रूप तो हमें मोटिवेट करती है, लेकिन मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, यानी प्रेरित करना। फ्रेंड्स, हम लोग प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मोटिवेशन होता क्या है? अगर नहीं जानते तो आपको इसे जान लेना चाहिए, क्योंकि इसे जाने बगैर आप कितना भी मोटिवेट वीडियो देखे, कितना भी स्पीच सुने, कोई फायदा नहीं होने वाला। जनरली लोग समझते हैं कि मोटिवेशनल कंटेंट देखने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, या कोई दूसरा कोई हमें मोटिवेशन देता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन हमारे अंदर ही होता है, जो हमारे जन्म के साथ ही नेचुरल रूप में एक्टिव हो जाता है। तब से हम जीवन में जो भी काम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होता है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। नवरात्र के प्रथम दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है? मैम, ये शेयरिंग हो नहीं रहा है, वापस जा नहीं रहा है, क्यों? ओके, अभी जो आपने फर्स्ट जो स्क्रीन किया था वही है तब से? हाँ, नहीं तो सेकंड में तो जैसे स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है, मतलब सेकंड स्लाइड ये क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो। एक बार फिर से करके देखूं मैं। हाँ, वापस से एक बार शेयर कीजिए। फिर नहीं हो रहा मैम, हम लोग ने, मनीषा जी ने, हम लोग ने ट्राई किया था तो हो रहा था। हम्म, आप फिर से ट्राई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वही कर रही हूँ मैम। प्लीज अनम्यूट, 1 मिनट। मनीषा जी अनम्यूट कीजिए। मनीषा जी। हाँ जी मैम, मैं हो गई हूँ। सरोज जी, आपके पास में 2 पीपीटी थी, तो आप एक बार चेक करो। ऊपर वाली पीपीटी से ही आपको करना है। एक में सिंगल फोटो थी और एक में काफी थी। ओके, एक मिनट। टॉप वाली पीपीटी आपकी शेयर करनी थी। नहीं, मैं एक्चुअली जो मेरे पास एक ही था, 2 नहीं था। ये जो डॉक्यूमेंट में जो आया था ना, उसी से शेयर हो रहा था, है ना? हाँ हाँ, ऊपर में जो, हाँ पीपीटी के डॉक्यूमेंट में जो था, हाँ जी डॉक्यूमेंट से। है ना? तो हाँ हाँ, वो तो रहा। वही तो, क्यों नहीं हो रहा है ये पता नहीं। तो ऐसा करते मनीषा जी, फिर आप ही कीजिए इसको। ठीक है मैम, मैं थोड़ी देर में उसको डाउनलोड करके फिर करती हूँ। तो वही कैसे नहीं हो रहा है? उस दिन तो मैं, मनीषा जी ने ट्राई किया था तो हो गया था। आप शक्ति हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी ही है आपके साथ। ओके मैम, देखती हूँ ये शक्ति वाला में क्या हुआ है ना? कि प्रॉब्लम्स के आने के बाद भी हमारा अगर वही जुनून बना रहता है तो एक्चुअल शक्ति है ना। क्योंकि स्लाइड तो ऑटोमेटिक टच करने से हो जाता है इसमें तो, हाँ मोबाइल हाँ में तो। हाँ। हाँ, तो पता नहीं। मनीषा जी कर पा रही, या फिर निधि जी आप कुछ हेल्प कर सकते? निधि जी के पास पूरा ये है, होगा नहीं शायद मैम, जो फोटो मैंने। नहीं, पूरा तो नहीं होगा, तो मनीषा जी में भी कई बार शॉप पे इस टाइम रहते, क्या है उनका, आई डोंट नो। हाँ, मनीषा जी के पास है। मैम, ये आप कहाँ से शेयर कर रही हैं सरोज जी? मैं डॉक्यूमेंट में जाके शेयर कर रही हूँ। नहीं, देखिए, मतलब मोबाइल से कर रहे हैं क्या? हाँ, मोबाइल से कर रही हूँ। ओके, उसका मैम मुझे आइडिया नहीं है। आप फाइल भेज दीजिए, मैं फिर कर सकती हूँ इसी में या तो।
मनीषा जी ओके कर पा रही है क्या? नहीं तो फिर आप निधि जी को भेज दीजिए, या आप मुझे दीजिए तो मैं निधि जी को दे देती हूँ। नहीं, हो तो रहा है, देखिए ना। हुआ हो हुआ, गया। अभी हो गया सरोज जी, अभी हो रहा है। मनीषा मैम कर ओके रही है आई थिंक स्क्रीन शेयर। ये हाँ मनीषा जी कर रही हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ना। ओके तो मैं मनीषा जी को ही नेक्स्ट बोलती रहूंगी, तो ऐसा करूं मैम? हाँ, अगर मनीषा जी के लिए पॉसिबल है क्या, चैट बॉक्स में लिख दीजिए ना, कर पाएंगी वो? ओके, हाँ कर पाएंगी, ठीक है ना। आप कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। हाँ मनीषा जी नेक्स्ट। तो अभी तक जो पीछे, हाँ वो हो चुका मैम एक इमेज में था वो हो गया। अब ओके चलिए जैसे हम लोग माता के प्रथम दिन में किस रूप की पूजा की जाती है, तो उनका नाम है शैलपुत्री। शैलपुत्री का मतलब हुआ शिखर, पर्वत, पहाड़। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा। अब आप सोचेंगे माता शैलपुत्री से हम क्या मोटिवेट होंगे, तो शैलपुत्री का मतलब हुआ शिखर की बेटी। शिखर का मतलब हुआ पहाड़, पर्वत, मंजिल। यहाँ माता शैलपुत्री आपको शिखर पर पहुंचने का ताकत बतलाना चाह रही है, चाहे वो एवरेस्ट की शिखर हो या वैशिष्ट का। वैशिष्ट के शिखर तक पहुंचने के लिए हमें शिखर पर पहुंचकर सफर थमने नहीं देना है माय डियर फ्रेंड। शिखर पर पहुंचना बड़ी बात नहीं, पर शिखर पर बने रहना बहुत बड़ी बात है। रफ्तार धीमी ही सही, परंतु अपने लक्ष्य को पाने का मनोबल हमेशा बना रहना चाहिए। कछुआ और खरगोश की कहानी तो आप लोग ने सुनी होगी ना, किसकी जीती हुई थी? कछुए की हुई थी ना। क्यों हुई? क्योंकि वो रुका नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन तो बहुत लगन और मेहनत से काम करते हैं, बाद में उसकी रफ्तार में कमी आ जाती है। उसके बाद दोष अपने आप को नहीं देते हैं, दोष देते हैं बिजनेस को कि भाई मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरी अर्निंग नहीं आ रही है, मेरा लेवल अचीव नहीं हो रहा है। चलिए आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद आप केवल बस 5 दिन ही गए, फिर अपने आप को आईने में आके देखते हैं, अरे पेट तो उतना को उतना मोटा है, तो ठीक नहीं हुआ यार, 5 सेट तो लगा हुआ ही है। चलिए ठीक है, एक दिन में 10 घंटा आप जिम कर लीजिए, 29 दिन तक मत जाइए, तो कोई रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी भी सेम है। डू इट इज पार्ट टाइम बट नॉट एज ए स्पेयर टाइम। पार्ट टाइम कीजिए, कम से कम स्पेयर टाइम मत कीजिए। वो भी मैं कहना चाहूंगी, हाउस वाइफ है तो पार्ट टाइम कर सकती है, फुल टाइम दे सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं कम से कम वो फुल टाइम पर फोकस करें। और पर्वत से एक सीख और हमें मिलती है। कहते हैं ना, पहाड़ चढ़ते वक्त ये सीखने को मिलता है, जब ऊंचा चढ़ना हो तो झुकना तो पड़ेगा ही। मान लीजिए हम किसी पर्वत पर चढ़ रहे हैं, भाई हम लोग कोई भी तीर्थ स्थान जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो चढ़ाई करनी पड़ती है ना। चढ़ाई का मतलब है, मैं आक्रमण की बात नहीं कर रही हूँ। चलिए वैष्णो देवी को ही ले लीजिए, आपको बहुत ऊंचाई पर जाकर देवी के दर्शन तो करने पड़ते हैं। तो क्या आप पर्वत पर चढ़ते समय सीना तान कर चढ़ते हैं? नहीं ना। तो पर्वत हमें सिखाता है कि झुक कर चलो। जहां प्रयास की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। और वैसे में हम कितना भी ऊपर क्यों ना जाएं, लेकिन हमें ना सीना तान कर रहना है और ना अहंकार। ये माइंड सेट करना बहुत जरूरी है कि अपलाइन और डाउनलाइन की नेटवर्क मार्केटिंग में अहम भूमिका होती है। अपलाइन अगर ये सोचता है कि मैं अपलाइन हूँ, मुझसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, तो अपलाइन को डाउनलाइन के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। अपलाइन को एक गुरु की तरह सिखाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु है। जैसा कि हमें प्रतिभा मैम भटनागर जी, मयंक जी, सोनी जी सर, रश्मिका जी मैम, मनीषा जी राठी मैम और मेरी अपलाइन शीतल बाहिती जी मैम। तो अपलाइन को डाउनलाइन के साथ एक दोस्त बनकर रहना चाहिए। आप एक अच्छा दोस्त बनिए, एक अच्छा मेंटोर बनिए। तो ये तो हुई अपलाइन की बात। अब चलिए डाउनलाइन कैसा होना चाहिए। डाउनलाइन एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। नहीं, मुझे सीखना है, अपलाइन जो मुझे सिखा रहे हैं वो सीखना है। ऐसा करने से अपलाइन और डाउनलाइन की बॉन्डिंग बनी रहती है। अगर आपका अपलाइन पढ़ा लिखा नहीं है और डाउनलाइन पढ़े लिखे हैं, तो डाउनलाइन को कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे सब आता है। यहाँ मैं घमंड को एक शराब के नशे से तोलना चाहती हूँ। आप देखिए, अगर एक शराबी बहुत शराब पी के टल्ली हो गया है, तो उसे पता चलता है कि मैं नशे में हूँ? नहीं पता चलता है ना। लेकिन सामने वालों को पता चलता है ना, सब कुछ जो देख रहे हैं कि ये नशे में है, क्योंकि उसे चढ़ गई है। इसीलिए अहंकार कभी अपने आप पर मत चढ़ाइए। वैसे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक अंगूठा छाप भी कर सकता है। सीखने की एटीट्यूड होनी चाहिए, ईगो लेस होना चाहिए।
तो यहाँ पर्वत से हमें ये मोटिवेट मिलता है कि अपलाइन हो या डाउनलाइन, अहंकार जैसे शब्द उनके माइंड में नहीं होने चाहिए। बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा महसूस ना करे। नेक्स्ट, चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रा के दूसरे दिन माता के कौन से रूप की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी की यह तपस्या बहुत ही अभूतपूर्व थी, इस कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। ब्रह्मचारिणी का मतलब हुआ सबकी चारिणी, सबका आचरण करने वाली। यहाँ माता शिव जी को पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की है। हम लोग वैसे में काम करते तो हैं, परंतु अपने आप को तपा कर काम नहीं करते हैं। वैसे ज्वाइन तो कर लेते हैं, परंतु पॉजिटिव विचार को लाते ही नहीं है। नकारात्मक सोच तुरंत माइंड में ले आते हैं कि मेरे नीचे कोई जुड़ता ही नहीं है, जुड़ गया तो प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं है, कंसिस्टेंसी कैसे करूं, प्रोडक्ट भी कम है, ऑनलाइन शॉपिंग से सामान टाइम से आता ही नहीं है। मतलब कि अपने शरीर को हम कष्ट ही नहीं देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, ध्रुव भाई अंबानी हो या रतन टाटा या दुनिया के जितने भी अरबपति हैं, उन्होंने संघर्ष नहीं किया है? अपने 50 साल के कैरियर में ध्रुव भाई अंबानी ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, और किसी भी मुश्किल समय में इन्होंने हार नहीं मानी है। हर मुश्किल का जवाब इनके पास था। हर नेगेटिव न्यूज को वो पॉजिटिव में बदलते थे। उनकी सोच थी बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे भी सोचो। एक साधारण परिवार से थे, हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद पकौड़े बेचना शुरू कर दिए। उनका मानना था पैसों से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसा कमा सकता है। 10th पास इंसान जिसने दुनिया को बता दिया कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यहाँ जाए बिना ही दुनिया का टॉप बिजनेसमैन बना जा सकता है। एक छोटे से गांव से निकलकर भी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। उसने कितनी रात नींद उड़ाई है, कितनी रात अच्छी तरह नहीं खाया है, कितनी रात उसने मंजिल पाने के लिए सपना तपा है। तो सपना तो पड़ेगा ही, आहुति तो देनी पड़ेगी। यदि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह सपना तो पड़ेगा ही। एक छोटी सी कहानी, एक मूर्तिकार को किसी मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया गया। तो मूर्तिकार जंगल में जाकर 2 पत्थर लेके आया, बड़े बड़े। उसने कहा इससे मूर्ति बनाऊंगा। बहुत पुरानी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। मूर्ति बनाते बनाते जैसे ही उसने छेनी हथौड़ा का वार किया तो पत्थर में से आवाज आई, स्टॉप, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ दिया, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। छेनी और हथौड़े की चोट वो सहन नहीं कर पा रहा था। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया, फिर उसने भी छेनी और हथौड़ा का वार किया। वार करते करते उसने बोला क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है? तो उसने कहा यस। उसने कहा यस, बट यू कैरी ऑन, बट यू कैरी ऑन। मूर्तिकार हथौड़ी छेने का वार उस पत्थर पर करता रहा और वो पत्थर मूर्त में कन्वर्ट हो गया। जिंदगी जीना आसान नहीं होता माय डियर फ्रेंड। बिना संघर्ष के लिए कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। उसको ऑर्डर मिला था मंदिर में मूर्ति बनाने का, और उसने शानदार भगवान की मूर्ति बनाई, और जो पहले वाला पत्थर जो चोट नहीं सह सका वो वही पड़ा था। तो जिन्होंने ऑर्डर दिया वो लेने आया। उसने कहा भाई मेरी मूर्ति तैयार हो गई क्या? उन्होंने कहा भाई जी सामने पड़ी है, वो देखो। तो वो ले जाने लगे। तो मूर्ति ले जाते वो गेट के पास रुक गए। तो मूर्तिकार बोले भाई क्या दिक्कत है भाई अब? तो उसने बोला इस पत्थर को भी साथ ले जाऊं क्या? वो किस पत्थर की बात कर रहे थे जो चोट सहन नहीं कर पा रहा था। तो मूर्तिकार बोले अरे भाई मेरे किस काम का, आप करोगे क्या, ले जाओ। तो कहने लगा मूर्ति पर जब लोग प्रणाम करने आएंगे तो नारियल फोड़ने के लिए काम आएगा, नारियल फोड़ने के लिए काम आएगा, तो हम इसको ले जाते हैं। उसने कहा ले जाओ। अब देखिए मूर्ति लग गई मंदिर में, पत्थर लग गया सामने। मूर्ति की होती पूजा, पत्थर की होती ठुकाई। हर आधे घंटे में कोई आया ठपक, हर 15 मिनट बाद कोई आया जय माँ दुर्गे ठपक, जय माता दी ठपक। और सामने बैठी मूर्ति मुस्कुरा रही थी। बाहर वाला पत्थर बोला इतना दर्द क्यों? तो अंदर बैठी मूर्ति का जवाब क्या है सुनिएगा। पहले दर्द सह लेता तो आज दर्द नहीं सहना पड़ता, पहले दर्द सह लेता तो आज दर्द नहीं सहना पड़ता। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही है। दोस्त आज कुर्बान करके कल भविष्य निर्माण किया जा सकता है। आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है ना? तो अपने आप को जलाना तो पड़ेगा ही, तपना तो पड़ेगा ही। लेकिन एक बात और बोलूं, सिर्फ छेनी हथौड़े के वार से पत्थर मूर्त नहीं बनता, सही जगह पर वार होना चाहिए। एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। नेक्स्ट,
अब तीसरे दिन नवरात्रा में माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा होती है। माँ के इस स्वरूप में मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। सिंह पर सवार देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और उन 10 हाथ में अस्त्र और शस्त्र विराजमान है। मल्टीटास्कर देवी चंद्रघंटा की छवि ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हो। चंद्र यानी चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण है। चंद्रघंटा माता से हमें यह सीख मिलती है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको कोई समस्या नहीं है, जिसका समाधान ना हो। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, वो तो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से होकर ही जाते हैं। तो हमेशा सौम्यता एवं शांति से ही काम ले। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे आज हम लोग वैसे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सुंदर बिजनेस है, इसे गलत तरीके से नहीं करें, हमेशा प्रेम से ही करें। होड़बाजी से हमें ये बिजनेस नहीं करना है। हमारे मन को, हमारे दिमाग को चंद्रमा के समान शीतल रखना है, क्योंकि हमारा दिमाग एक उपजाऊ भूमि है। दोनों ही फसलों में उसमें जबरदस्त पैदावार होगी। फैसला आपका है, नकारात्मक विचार सोचिए या सकारात्मक सोचिए। आप भी सकारात्मक विचार के बोते हैं या नकारात्मक विचारों के। आपने देखा होगा आसमान में असंख्य सितारे चमकते हैं, परंतु एक अकेला चंद्रमा सारे जग को प्रकाशित कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड, इतने सुंदर बिजनेस को हमें भी चंद्रमा के समान ही प्रकाशित करना है और खुद की पहचान बनानी है। अपनी जिंदगी में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बड़ा पैसा कमाना बड़ी बात है, वो भी कम समय में कमाना बहुत बड़ी बात है। और ये हम लोग वैसे के अलावा कहीं भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, माँ दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम है कुष्मांडा। अपनी मंद हंसी हल्की द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तभी इन्हीं देवी ने अपने हाथ के स्वभाव से ब्रह्मांड की रचना की थी। तो आज जो लोग बेरोजगार हैं या फिर हाउसवाइफ है, वो भी तो बेरोजगार ही है। पति के पैसों से हम जो ऐश कर रहे हैं, क्या यही हमारी पहचान है? हम हाउसवाइफ की जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी में कितनी सांसें ली है, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने उन सांसों में कितनी जिंदगी जी है। जिस तरह माता ने अंधकार को हंसते हुए ब्रह्मांड की रचना की, तो हमारे गौतम बालीजी सर ने भी वैसी लॉन्च करके बेरोजगार लोगों के जीवन का अंधेरा दूर किया है। एक हाउसवाइफ को उसकी अपनी पहचान बनाने का मौका मिला है। केवल हाउसवाइफ या बेरोजगार व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अच्छी डिग्री वाले भी इस कंपनी में ज्वाइन है, क्योंकि उनको पता है सारी उम्र मेहनत करके भी हम जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे में हम बहुत जल्दी आगे जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, माता कुष्मांडा के हंसी के पीछे उनका संघर्ष, उनका जुनून, उनका पागलपन, उनकी धैर्यता, उनकी मुश्किलें, ये सब उनकी हंसी के पीछे छिपी हुई थी। तो हम वैसेजियन को भी रास्ते की हर मुश्किल को अंजाम देने का ताकत रखना चाहिए और हमें भी माता कुष्मांडा की तरह हंसते हुए जीवन के अंधकार को दूर करना है। क्योंकि जिंदगी बनानी है तो चैलेंज लेना पड़ेगा ही। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी ही। तो इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं। नेक्स्ट, नवरात्रा के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण माँ के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में यानी गोद में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ वाली पूजा में भगवान स्कंद को पकड़े हुए हैं और नीचे वाली पूजाओं में कमल पुष्प लिए हुए हैं। यहाँ मैं बतलाना चाहती हूँ कि स्कंद माता जिस तरह अपने बच्चों को पकड़ रखी है, उसी तरह हम लोगों को वैसे को पकड़ना है, वैसे करना है, और हमारे अपलाइन को पकड़ना है और हमारे डाउनलाइन को भी पकड़ के रखना है। अच्छा, क्यों जरूरी है वैसे? देखिए, जिंदगी के अंदर आपको हजारों लोग कई दलीलें देंगे, कई एग्जाम्पल्स देंगे, आपको कन्विंस करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे उस चीज से कि जो आप करना ही नहीं चाहते हैं, जो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, अपना राइट पार्ट जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी आपको कितनी मिली है? एक, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। लेके जाएंगे तो अपना नाम साथ लेके जाएंगे, राइट। आप कोई भी काम करते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं कि इस काम में हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, आपको ये भी नहीं पता होता कि ये काम हमारे लायक है कि नहीं है। तो वैसे ही हमें करना है, लेकिन माइंड सेट नहीं हुआ तो 100% आप इस काम में आगे नहीं जा सकते। तो हमें वैसे की पकड़ को मजबूत करना है, क्योंकि हमारे सारे सपने यहीं से पूरे होंगे। हमें डरना नहीं है। सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने आपके डर से बड़े हो जाते हैं,
जैसे माता भगवान स्कंद कुमार को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है, उन्हें गिरने ही नहीं देती है। तो सब्र एक सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। नीचे वाली पूजाओं में माँ के हाथों में कमल का फूल सुशोभित है। मैं एक बात यहाँ बतलाना चाहती हूँ कि जब हम लोग वैक्सिंग ज्वाइन करते हैं तो हम लोग पहले लिस्ट बनाते हैं किसको किसको ज्वाइन करना है, बनाते हैं ना। लेकिन इस बात का आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। क्योंकि हम जब लिस्ट बनाते हैं ना, मन में ये बात जरूर आती है कि अरे यार ये क्या वैक्सिंग करेगी, अरे ये तो अभी तो बोलती नहीं है, अरे यार ये तो बहुत अमीर है, नहीं यार ये तो कुछ नहीं करेगी, अरे ये तो गरीब है, ये क्या करेगी, अरे ये तो अंगूठा छाप है। तो 50 की लिस्ट बना रहे हैं और 25 के लिए हमारे मन में नेगेटिव सोच रहती है, क्योंकि अमीरों को तो कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। गरीब क्या प्रोडक्ट खरीदेगा, अंगूठा छाप क्या करेगा, कम बोलने वाला क्या अपने नीचे क्यों बना पाएगा, राइट। सोच थी ना हम लोगों की ये, हम लोग पहले से अपना माइंड सेट कर लेते कि ये कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिंदगी की एक खास सीख देता है कमल का फूल। कहाँ से खिलता है कमल का फूल, आप लोग को सबको पता है, कीचड़ कीचड़ से खिलता है कमल का फूल। हम कहाँ से आए हैं इसका कोई महत्व नहीं है, हम कहाँ पहुंचते हैं ये महत्वपूर्ण है। एक मामूली से पत्थर से सुनिए 4 लाइनें। चट्टान नहीं मामूली पत्थर था, तन तन मेरा मिट्टी में मिल गया, बरसात आई कीचड़ बन गया, फिर कमल मुझ में ही खिल गया। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी टीम से कोई एक हीरा निकल गया, कोई एक लीडर निकल गया। तो जितना आसान है ना दूसरों की गलती निकालने कि वो नहीं जुड़ेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो उतना ही कठिन है खुद के अंदर की कमी को ढूंढना। जिस दिन हम अपने खुद के अंदर की कमी को ढूंढ लेंगे उस दिन हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। तो मैं तो कहती हूँ वैसे बिजनेस प्लान सबको सुनाओ, क्या पता आपकी टीम में से हीरा निकल आए। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबोने की ताकत रखने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता, राइट। नेक्स्ट, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से माँ भगवती ने इनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम माँ कात्यायनी पड़ा। इनका स्वरूप भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है, स्वर्ण के समान, ध्यान से सुनिएगा, ये स्वर्ण के समान चमकीली है। महिषासुर का वध इन्हीं देवी के हाथ हुआ था। महिषासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी दिव्य शक्ति से माँ कात्यायनी की सृष्टि की। तीनों लोगों में आतंक फैलाने वाले महिषासुर का वध करके माँ ने अच्छाई की विजय हासिल करी। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सकारात्मक यानी पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए। माँ स्वर्ण के समान क्यों चमकीली है? क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक थी। सकारात्मक सोच स्वर्ण की खोज के समान है। जो इसे खोज लेता है उसका जीवन मूल्यवान हो जाता है। नकारात्मक सोच एक ना एक दिन आपको अंदर से खोखला कर देगी। वैसे में भी मैंने अक्सर देखा है, लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं परंतु आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। अरे मेरे अंडर कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, अगर आप मेरे ज्वाइन कर दो भाई तब तो मैं ये बिजनेस ज्वाइन करने का सोचूं, लोग आ ही नहीं रहे हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, आज मेरा कोई मैं पर्सनल जॉब काम मैं करती हूँ तो क्या लोग आते नहीं है? या लोगों को बुलाने की हम लोग कोशिश नहीं करते हैं? जी जान लगा देते हैं अपने काम में सफलता पाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक हो चाहे अपना वेबसाइट हो, और ना जाने कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं अपने बिजनेस के प्रचार के लिए, राइट। बहुत लोगों की सोच होती है ना बाबा ना, चैन सिस्टम वाला काम नहीं करना है। अरे यार बचपन से ही तो चैन सिस्टम चल रहे हैं ना, घर पर दादा दादी, फिर माँ बाप, फिर काका काकी, फिर भाई बहन, ये भी तो चैन ही है। और कुछ लोग कहते हैं टाइम नहीं है, तुम कितना कमा ली, अरे यार मनीषा जी राखी तो सबसे आगे है, उनकी टीम तो बहुत बड़ी हो गई। क्यों सोचते हैं ना ये सब कोई? क्योंकि ये फ्री की ज्वाइनिंग है, इसलिए नेगेटिव सोच उन्होंने घेर लिया है। हमें महिषासुर नहीं बनना है ताकि एक दिन नकारात्मक सोच हमारा वध कर दे। हमें माँ कात्यायनी बनना है। हर खेल मैदान में खेलने से पहले दिमाग में खेला जाता है। अगर तुम उसे दिमाग में ही जीत लोगे तो तुम्हारा मैदान में जीतना तो तय ही है। बस आपको खुद प्रयत्न करना है और आप नकारात्मक सोच बंद कर दें। सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती, इसलिए पॉजिटिव सोचने में एक क्षण भी देर नहीं करें। यहाँ माता कात्यायनी अपने अंदर एक जिद धारण कर ली थी कि मुझे महिषासुर को मारना है। तो तुम जिद करो लक्ष्य को पाने की।
तुम क्या हो इस दुनिया को बताने की? थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा, वापस जिंदगी में जीत के दिखाऊंगा कि दुनिया आपको हराना चाहती है मगर आपको जीतना है, क्योंकि जीतने का असली मजा तभी है जब तब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो, और उस भीड़ में आपको सिर्फ उस इंसान पर भरोसा करना है जो आपको जिता सकता है, और इस पूरी कायनात में वो एक ही इंसान है जो आपको जिता सकता है, और वो आप खुद ही हैं। जब तक आपके पैर इस जमीन पर हैं, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर कोई माई का लाल आपका पैदा नहीं हुआ कि जो आपको हरा सकता है। बस शर्त एक है, खुद पर भरोसा, दिल में आग, दिमाग में जीत, और अंदर एक ऐसा पागलपन जो पैर कटा होने के बावजूद भी किसी के एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचा दे, एक ऐसी जिद जो एवरेस्ट के ऊपर देखने पर मजबूत कर दे, एक ऐसी आग जिसको बर्फ की पहाड़ भी नहीं बुझा सकी। आप जानते हो मैं अरुणिमा सिन्हा की बात कर रही हूँ, उनकी पूरी स्टोरी नहीं बता सकती क्योंकि टाइम नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने मन में ये जिद, ये पागलपन, जिगर में आग और खुद पर भरोसा हमें भी करना पड़ेगा। एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जिद करना हमारे नेचर नहीं है। हम बचपन से जो पैदा होते हैं ना, जैसे एक छोटे बच्चे को देखिए जब भूख लगती है तो वो दूध पीने की जिद करता है, कभी अपनी माँ के गोद में आने की जिद करता है। ये जिद उस बच्चे के लिए कामयाबी हासिल करना ही हुआ ना। तो यहाँ हमें भी माता कात्यायनी की तरह जिद्दी बनना है, अपने अंदर के नकारात्मक राक्षस को मारना है और कामयाबी हासिल करना है। आज वैसे के ब्रांड एम्बेसडर हो या लाखों रुपए कमाने वाले हो, तो आपको क्या लगता है इन्होंने कामयाब होने के लिए अंदर एक जुनून सवार नहीं था? माय डियर फ्रेंड, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत होती है। आज वैसे कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, सिद्धार्थ सिंह जी, एंड चंचल सिंह, गुरु शरण सिंह जी, RS रंजन जी, अर्पणा देव एंड देवदेव जी, विक्की एंड ज्योति जायसवाल जी, अशोक घोष जी, जतिंद्रा नायक जी, रमेश पुन्हानी जी, मिस्टर नीलेश एंड दीपल पत्रावाला जी, इसी तरह लाखों में कमाने वाली महिलाएं, सुरभि जैन, सुरभि सिंह जी, हेतल फोना जी, प्रतिभा मैम भटनागर जी, रश्मिका जी राठी जी मैम, मनीषा जी राठी जी मैम, और बहुत सारी महिलाएं जो आज वैसे में बहुत अच्छी अर्निंग ले रही है। इनकी मेहनत और लगन, इनका दिल का जुनून, इनकी इरादों का जान, तभी ना आज इनकी बनी है पहचान। फ्रेंड्स, मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है और ये केवल इन्हीं को मिलती है जो इन्हें पाने की जिद करते हैं। नेक्स्ट, कालरात्रि। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति का नाम है कालरात्रि। तो माँ दुर्गा सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके इस रूप में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनकी कृपा से सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माता कालरात्रि का स्वरूप घने अंधकार की तरह काला है। इनके 3 नेत्र है और इनके नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती है। माँ के इस रूप से हमें अपने अंदर का डर निकालना है। वो लोग क्या कर पाएंगे जो जीने से पहले ही डर जाएंगे। वो लोग क्या कर पाएंगे जो जीने से पहले ही डर जाएंगे। आज जब हम वैसेज में आते हैं तो लोगों को भी ज्वाइन करते हैं, तो बहुत लोग अपनी आईडी देने से डर रहे हैं। नहीं, पता नहीं भाई कंपनी का क्या भरोसा है, आज है कल बंद हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती है तो बंद भी हो जाती है, आईडी देने से खतरा है। माय डियर फ्रेंड, हम लोग बंद हो जाएंगे पर वैसी कंपनी बंद नहीं होगी। हमारे अंदर जो भी डर है, नाम का भूत प्रेत राक्षस घुसा हुआ है ना, उसको निकालना है। डर और कहीं नहीं है, बस आपके मगज में है, आपके दिमाग में है। तो माय डियर फ्रेंड, वैसेज में जिन्होंने कामयाबी हासिल की है उन्होंने भय को नजदीक भी नहीं आने दिया, और अगर भय नजदीक आया तो डट कर इसका सामना किए हैं। सफलता चल कर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है पर उनके घोंसले में जा जाकर नहीं दिया है। एक डर और होता है लोगों के मन में, लोग क्या कहेंगे। ये डर ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के मन में होता है, जो CA, MBA, इंजीनियर, डॉक्टर, इन लोगों के मन में ये डर क्यों रहता है कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा काम ना बाबा ना। कुछ लोग तो अपने पेरेंट्स के डर से ही नहीं करते, कुछ लोग तो किसी मतलब अन्य लोगों के डर से नहीं करते। भले ही वो सारी उम्र उस कंपनी में लगा दे जहां वो काम करते करते 18 से 20 घंटे तक वो कंपनी उनके शरीर के खून को निचोड़ देती है और इनकम भी निचोड़ कर ही देती है, खुल कर नहीं देती है। इस कोरोना पीरियड में भी जिन्होंने अपने घर बैठे ये काम किया, उसे भी 18 से 20 घंटे नहीं, 24 घंटे भी उनका कंपनी पूरा खून निचोड़ ली, लेकिन इनकम उनको निचोड़ कर ही दी। और एक उम्र आने पर रिटायर हो जाते हैं, फिर वो खुलकर जिंदगी भी नहीं जी पाते हैं और ना अपने बच्चों के लिए कोई सिक्योरिटी। उसके बाद भी फिर कह रहे हैं लोग क्या कहेंगे। अरे ये नहीं सोचते हैं ये नहीं सोचते लोगों की बात से परेशान क्यों होते भाई। लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन जब हालात बदलते हैं ना तो लोगों के बोल बदल जाते हैं।
सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। सारी जिंदगी हम ये सोच कर गुजार देते कि भाई 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग बसंत में यही कहेंगे, राम नाम सत्य है। राइट। जीवन में सफल होना है तो 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो माँ काल रात्रि से हमें एक और सीख मिलती है कि देखे इनका रंग काला है, घने अंधकार की तरह। तो यहाँ हमें अपने मन के अंधकार को दूर करना है, इसी मन रूपी अंधकार को दीपक की तरह प्रज्वलित करना है। और हम लोग काले रंग को अशुभ मानते हैं, तो ये हमारे मन का भाव है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, परंतु वो स्कूल का जो ब्लैक बोर्ड है वो लोगों की जिंदगी बदल देता है माय डियर फ्रेंड, वो भी काला ही है। आज बचपन से ही काले स्लेट से पढ़ाई करके ही हम लोग ऊपर आए हैं। और माँ काल रात्रि की नाक से जो ज्वालाएं निकलती है ना, तो माय डियर फ्रेंड, हम वैक्सीजन के अंदर भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आग होनी चाहिए, अपने गोल को पाने के लिए दिल में चिंगारी होनी चाहिए। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द मेरे गुरु मयंक सोनी जी के हैं। नेक्स्ट, अब दुर्गा जी की आठवीं शक्ति हमें क्या मोटिवेट करती है, उनका नाम है महागौरी। आठवीं शक्ति का नाम है महागौरी। माता गौरी शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर संकल्प लिया था। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान से सुनिएगा, अभय मुद्रा, और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। यानी महागौरी यहाँ लीडरशिप का कमान संभाली हुई है, बिल्कुल लीडर हो गई। माँ रास्ता जानती थी कि शिव जी को कैसे प्राप्त करना है अपने पति के रूप में। वैसे ही एक अच्छा लीडर सफलता पाने का रास्ता जानता है, और वो अपनी नॉलेज का सिर्फ अपनी सफलता पाने तक नहीं बल्कि अपनी टीम को भी बताता है, उन्हें भी रास्ता दिखाता है और उन्हें भी लीडर बनाता है। और हम वैक्सीजन को ये कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में कोर लीडर निकालें, ज्यादा से ज्यादा लीडर निकालें। कोर लीडर का मतलब आपको मैं समझाती हूँ। C4 हो गया कमिटमेंट, यानी आपको अपने ड्रीम के साथ कमिटमेंट लेना पड़ेगा, मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। ये आज हम लोग सोचते कि आज हम लोग ये बोल रहे हैं, नहीं, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के समय के जमाने का ये चलन है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ओ फॉर ओनरशिप, यानी अपने आप को मालिक समझकर इस कंपनी में काम कीजिए। कभी ये मत सोचना कि मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ या इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, नहीं, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस के मालिक आप हो, मालिक जैसा सोचकर काम करना है। आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेवारी। तो देखिए कोई काम की जिम्मेवारी तो हमें लेनी ही पड़ेगी। आज एक अच्छा खाना हम बनाते हैं तो जिम्मेवारी से बनाते हैं, आज हम एक अच्छे से रेडी हो रहे हैं तो जिम्मेवारी से हो रहे हैं। तो वही वैक्सीज में अगर हम ज्वाइन हुए हैं तो क्यों नहीं जिम्मेवारी निभाएं। जितनी जिम्मेवारी से काम करेंगे उतनी जल्दी आगे जाएंगे। ई फॉर एक्साइटमेंट एंड एनर्जी, खुशी खुशी काम करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। कहते हैं ना, यूं नहीं मिलती लीडरशिप, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तुम्हारा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यहाँ माँ का रंग पूर्णतया गोर है, यानी शांति का प्रतीक है। सफेद रंग धैर्यता का प्रतीक होता है। जो धैर्य रख सकता है ना, वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि धैर्य ज्ञान का सच्चा साथी है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, क्योंकि धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। नेक्स्ट, माता दुर्गा की नवमी शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री, और ये अंतिम है। माता के अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री का मतलब हुआ सफलता देने वाली, और सफलता प्राप्त करने के लिए हौसले बुलंद होना चाहिए। यदि उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते हुए चलो, लेकिन रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। फिर देखिए सफलता आपके कदम को कैसे चूमती है। लेकिन आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिम्मक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, वो विनाश करती है। यहाँ माँ के अंतिम रूप का नाम सिद्धिदात्री क्यों हुआ, क्योंकि पहले दिन से माता ने महिषासुर को मारने के लिए पर्वत के समान कठोर, चंद्रमा के समान शीतल, अपनी हल्की और मंद हंसी द्वारा अपने अंधकार को सकारात्मक सोच से अपने अभय मुद्रा में शून्य से लड़कर शिखर तक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हुए सूर्य के समान तपते हुए महिषासुर को ही नहीं और भी राक्षसों का वध किया था और सिद्धि प्राप्त की थी। तो माय डियर फ्रेंड, हमें भी वैश्विक में आगे शिखर तक जाना है, अपनी टीम को ले जाना है। आज माता के 9 रूपों से जब हम मोटिवेट हुए हैं तो उसको अंदर तक जगाना है, क्योंकि वैश्विक एक बहुत सुंदर पौधा है। जितनी सरलता और धैर्यता से इसमें पानी डालेंगे पौधा बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन कल को आसान बनाने के लिए
आज मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम सभी अपने मन में ये बात ठान लें, जीतूंगी मैं, या खुद से वादा करो, जीतूंगी मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत नहीं टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत नहीं टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत अपना इतना इरादा करो। थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सरोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई थिंक अगर सबके वीडियोस शुरू होंगे तो सबके चेहरे दिख रहे होंगे, तो उनके हाव भाव सेशन के पहले क्या थे और सेशन के बाद क्या है। फिलहाल मैंने म्यूट ऑप्शन ओपन कर दिया है सभी के लिए। रिकॉर्डिंग ओके, वो तो मेरी कभी स्टॉप होती नहीं है बिना याद दिलाए।